अरे अरे भैया थोड़ा नाश्ता दीजिए हमको। ये कमला देख, मैंने ना सबके लिए पान मंगाया, ये ले। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, मैं पान नहीं खाती, मैं नहीं खाती। अरे आज तो होली का त्योहार है, कैसे नहीं खाएगी? ये ले। आप भी खाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। लीजिए। अरे देवर जी नहीं। अरे अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए। क्या हुआ, वापस क्यों आ गया? मुझे तो लगा हमारे साथ होली नहीं खेलनी तुझे। आप कभी शांत। अरे बेटा, अरे आज त्योहार के दिन ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सब भूलकर साथ में होली मनाते हैं ना। सुनिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बुरा न मानो, होली है। एक है ना, आज तेरी सब गलतियां माफ। ले तू भी पान खा, बढ़िया बढ़िया पान। ए बच्चा तू भी। टन्नी मेरी पान खाएगी। बढ़िया ना? हमें भी पान खिलाओ। जी जी। अरे जी जी बिल्कुल, ये ले। आजा आजा, तो भाई साहब को। हाँ। अरे नहीं 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 साहब, आपको पान खाना मना है। मैं आपके लिए कुछ और लेकर आता हूँ। मैं लेकर आता हूँ। मैं भूल गया भाई, मुझे तो पान की मनाही है। कोई बात नहीं, हेल्थ का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। और आपको होली की बहुत बहुत बधाई। हाँ, आप लोगों को भी होली की बधाई हो भाई। आप लोग यहाँ हैं तो फिर त्योहार त्योहार जैसा लग रहा है, नहीं तो हर त्योहार तो मेरा आम दिनों के जैसे ही गुजर जाता है। अरे तो आप सब लोग खड़े कहाँ हैं? होली बातों का नहीं, रंगों का त्योहार है। चलिए चलिए रंगों के साथ खेलते हैं। लाइए मैं रख देती हाँ हाँ भाई साहब, चलिए हम आपको लेके चलते हैं। आइए आइए आइए। ए कमला, टिनी, आजा चलो बच्चों, चलो चलो होली खेलेंगे, मजा करेंगे। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, चलो चले होली खेलने। ठीक है ना, मुझे तुम दो दो क्यों दिखाई दे रही हो? तुम्हारी जुड़वा बहन भी आई है क्या? तो अरे क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ भी। चलिए जल्दी। एक मिनट, एक काम में रह गया। डॉक्टर बाबू, और कितने पान खाओगे आप? अरे हम बनारस से, हमको पान भी जोड़ी में लगते हैं। जितना नाचना है ना, नाच लो गहना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कोई खुशी नसीब नहीं होगी।
बहुत परेशान कर लिया तुमने मुझे कहना, पर बस अब और नहीं। जैसे ये केमिकल वाला गुब्बारा तुम्हारे चेहरे पे पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे चेहरे का वो हाल होगा कि तुम किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचोगी। आओ चलो नाचो हमारे साथ। अरे चलो। अरे बुआ जी को तो रंग लगाया ही नहीं। एक सेकंड बुआ जी। आयुष्मान की बुआ जी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। अरे काका, अरे भाई साहब उठिए, नंदला जी मदद कीजिए ना। आयुष बेटा इधर आ। काका आप ठीक है? हैप्पी होली अंकल। हैप्पी होली।
ओह नो, ये टिम्मी केमिकल वाले बलून कहना की जगह किसी और पे ना फोड़ दे। ओह गॉड, कहीं ये टिन्नी केमिकल वाला ब्लैक बलून मुझे पे ना मार दे। ये कुमारी की शक्ल कुछ अलग सी क्यों लग रही है? ओह गॉड, मुझे टिन्नी को रोकना होगा। कुमारी, तुमने मेरा बैलून क्यों फोड़ा? बुरा न मानो, होली है और देखो कितने बलून है यहाँ। जाओ जाओ, बाकी सबको भी मारो इन्हें। तुम एक काम करो, ये लेकर जाओ और बाकी सब पे फोड़ो। लो लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाओ जाओ जाओ। होली। अरे कुमारी, तुम कहाँ जा रही हो और तुम हमारे साथ नाच काहे नहीं रही हो? देखो ना सब लोग कितना मजा कर रहे हैं। चलो नाचो हमारे साथ, आओ। अरे आओ, अरे चलो कुमारी। कुमारी, कुमारी हमारे साथ नाच काहे नहीं रही और इसने हमारे सवालों के जवाब काहे नहीं दिए? कहीं इसके पीछे वो गुंडे फिर से तो नहीं लग गए? ये बोले ना, हमें उसे बचाना पड़ेगा। कुमारी, ये कुमारी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। कहीं वो हमसे बचने की तो कोशिश नहीं कर रही है? पर कहाँ है? पता लगाना पड़ेगा। अरे बुआ जी, कहाँ इधर से उधर घुमा रही हैं? किसी को ढूंढ रही हैं का? क्या हुआ बुआ जी? गॉड, ये क्या? मेरा तो पूरा मेकअप निकल गया है। ये आज मेरे साथ हो क्या रहा है? पहले वो केमिकल वाला बलून मेरे ऊपर फूटने वाला था और मेरा मेकअप निकल गया। मेरे सच सबके सामने आ जाता। वो तो अच्छा हुआ कि है ना, जब मेरे सामने आई तो मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और वहां से भाग के चली गई। पर भगवान, आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? हर बार मैं जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदती हूँ तो उसके अंदर मैं कैसे गिर जाती हूँ? कुमारी, कुमारी, कुमारी कहाँ हो तुम? कुमारी देखो, तुम डरो मत, तुम्हें कछु नहीं होगा। हम तुम्हें कछु नहीं होने देंगे। हाँ कुमारी, 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 तुम नाच काहे नहीं रही हो? चलो हमें चक्कर का यार। क्या ना, मेरे पीछे पीछे कैसे आ जाती है बार बार? क्या करूं मैं, कैसे फंसूं इसे? इसने मुझे यहाँ ऐसे देख लिया तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। चल कुमारी। हाँ,
अच्छा हुआ यहाँ ये रंग रखा था जो मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया, वरना आज तो ये मेरी असली शक्ल देख ही लेती। अरे तूने कब होली खेल ली? अभी तो तेरे चेहरे पे एक भी रंग नहीं था और तेरा चेहरा भी कुछ अलग सा जाना पहचाना जैसा लग रहा था। ताई जी क्या बातें कर रहे हैं आप? वो जो बच्ची है ना टिन्नी, उसने पूरा रंग हमारे ऊपर लगा दिया था। उसके बाद वो फुग्गारे हमारे ऊपर फोड़ फोड़ के हमको पूरा गीला कर दिया। हम बता नहीं सकते हमको कि कितनी ठंड लग रही है। तमीज नहीं है कि सीधा मेरे मुंह पे छींक दिया तूने। छी। माफ कीजिएगा ताई जी, हम चलते नहीं तो हमको ठंड लग जाएगी। जा जा छींक दिया पूरे। अरे अब तुझे क्या हो गया? हमें कहा हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि हमें हो क्या किया। हमें भी ऐसा लग रहा है कि हमारा भी सर ऐसे गोल 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 घूम रहा है। ताई जी, हाँ? अपने कुमारी को देखा का? हाँ? अभी कमरे में गई है। हम कब? वो सब तो ठीक है, घर में इतना सारा रंग होते हुए तो ये काले रंग से होली काहे खेल रही है? काला रंग हमारे हाथ में। हाँ, हम वो कुमारी को हमारे साथ ले जाने के लिए उसको खींच रहे थे ना। हमें लगता है उसे ही हमारे हाथ में आ गया होगा। अच्छा, काला। इसलिए आया होगा। चकोरी ताई जी, आप हमें कह रही हो और खुद के कपड़े देखे आपने? आप क्या काले बन के घूम रही हो? हम दोनों को काला रंग लगा कुमारी की वजह से। मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। ये कुमारी की जासूसी करनी पड़ेगी। बताओ ना। अरे बताओ ना ताई जी। लो ये भी चली गई। सब हमसे भाग कर रहे हैं। अरे गहना, कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़ के? मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ। वो हम किसी को ढूंढ रहे थे। हम किसको? हमें याद ही नहीं आ रहा है कि हम किसको ढूंढ रहे थे। चल झूठी, तुम ना मुझे ही ढूंढ रही होगी। आखिर इतना प्यार जो करती हो मुझसे। हाँ डॉक्टर बाबू, प्यार तो हम आपसे करते हैं और भी आपसे ज्यादा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जितना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम उतना प्यार कर ही नहीं सकती। करते हैं हम। क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी कि हमेशा मुझे तुम पे प्यार ही आता रहता है। तुम इतनी सुंदर हो, इतनी बहादुर हो, हमेशा मेरी मदद करती हो, किसान की बेटी हो। तुमको तो हल चलाना भी आता है, हल निकालना भी आता है। सच बताऊं, पकड़वा शादी करके मेरी तो लॉटरी लग गई है। वरना ढूंढने से भी ना मुझे तुम्हारे जैसी लड़की नहीं मिलती। बात तो आपकी सही है डॉक्टर बाबू, और हमरे लिए आपका प्यार, इतनी सच्चाई देखकर हमरा तो मन ही खुश हो गया।
डॉक्टर बाबू, हम ना भोलेनाथ से बस एक ही चीज मांगी कि अगले 7 जन्म ना हमें बस आप ही के जैसा पति मिले। गलत बात, बिल्कुल गलत बात है ये तो। काहे? अरे कम से कम 100-200 जन्म की तो बात करनी चाहिए ना। इतनी जल्दी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ऐसे मैंने भगवान से डील कर ली है, और अगर तुमको फिर भी यकीन नहीं आ रहा है ना, तो अब भी रुको। अब तो का चाहिए? ये अब क्या कर रहे हैं? ये है अंगूठी, ये मैं तुम्हें पहनाऊंगा और ये बनेगी हमारे प्यार की निशानी। इसे ना हम हमेशा अपने पास रखेंगे। हाँ, हाथ तो जल्दी से। हाँ। डॉक्टर बाबू, कितनी सुंदर अंगूठी है ये, है ना? हाँ, अब तो हम भी बनाएंगे आपको ऐसी अंगूठी। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। ये कैसी आवाज है? पता नहीं, चल कर देखते हैं। हाँ चलो। माँ, अरे डॉक्टर, ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है, पर क्या, ये तो पता लगाना ही होगा। हैप्पी होली ताई जी। लगता है खिड़की पे कोई आया है। ये टिन्नी की बच्ची को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। शी। हैं? ये खिड़की कैसे बंद हो गया? ये कुमारी ना बहुत चालाक है, मैं तो पता लगा कर रहूंगी कि इसकी असलियत क्या है। मम्मा,
डॉक्टर बाबू, दूर हटो अपने डॉक्टर बाबू से, हटो दूर। क्यों लेकर जा रहे थे तुम उन्हें? बोलो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो अपने डॉक्टर बाबू को? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू उठिए, डॉक्टर बाबू उठिए ना। माई, माई उठिए, आंखें खोलिए। तिन्नी, तिन्नी, तिन्नी चाची उठिए। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू उठिए। ये क्या हो गया है सबको? और वो आदमी कौन था जो डॉक्टर बाबू को लेकर जाने आया था? भोलेनाथ, क्या करें अब? नहीं, अब इस समय हमें इतना ही सोचना चाहिए। हमें सबको होश में लाना पड़ेगा। हम अभी काढ़ा बना कर लाते हैं सबके लिए। ये कहना लड़खड़ाते हुए कहाँ जा रही है? भोलेनाथ, नहीं, नहीं, हम बेहोश नहीं हो सकते। हम बेहोश नहीं हो सकते। हमें काढ़ा पिलाकर सबको होश में लाना होगा। पर क्या करें हम जिससे हम बेहोश ना हो? नहीं गहना, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। होश में हो, होश में। ये कहना क्या कर रही है? कभी लड़खड़ाते हुए जाती है, कभी मिर्ची खा लेती है। अभी पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे पता लगाना होगा।
जानकी, हाँ मैं ही हूं, तुम्हारा सूर्यकांत। मैं बहुत खुश हूं कि किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया है। मैं जानता हूं तुम बोल नहीं सकती, और तुम देख ही रही होगी कि मैं देख नहीं सकता हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि इस वक्त तुम क्या महसूस कर रही हो, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने यही महसूस किया था। बहुत याद करता हूं मैं तुम्हें। देखो, तुम्हारी फोटो अभी तक मैंने अपने पास ही रखी हुई है। डॉक्टर बाबू उठिए। सब लोग ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं हम सब ठीक है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। हम सब एक साथ कैसे बेहोश हो गए थे? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। हम खुद भी बेहोश थे, और वो तो अच्छा है कि हमें सही समय पर होश आ गया और हम आप सभी लोगों के लिए काढ़ा बनाकर लेकर आ पाए, वरना पता नहीं कहाँ हो जाता। थैंक यू सो मच कहना। आज एक बार फिर तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। अब क्या हुआ? अब क्यों परेशान हो तुम? डॉक्टर बाबू, आप सब लोग जब बेहोश थे तब बहुत अजीब सी बात हुई। कोई आदमी मास्क पहनकर आया था और वो आपको लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। क्या ले जा रहा था? मतलब हमने बहुत कोशिश की उसका चेहरा देखने की, ये जानने की कि वो कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन सिर्फ ये मास्क का टुकड़ा हमारे हाथ में आ पाया। वाह, क्या कहानी बनाई है। कहानी? हम क्या बनाएंगे कहानी? क्योंकि तुझे हीरोइन बनने का शौक जो है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी झूठी कहानियां सुनाकर तुम्हें बताएगी कि कैसे तूने अपनी जान पर खेलकर आयुष्मान की जान बचाई, तो हम सब तुझे पसंद करने लगेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझी? फिर शुरू हो गया आपका कहना पे इल्जाम लगना। अरे आप थकते नहीं है बार बार मेरी पत्नी पे झूठे इल्जाम लगाते लगाते? तू माने या न माने, ये झूठे इल्जाम नहीं, सच है। एक मिनट बाबूजी, आप कब से कहा थे? कहाँ था मतलब? कहा थे मतलब हम सभी लोग यहाँ पे साथ में होली खेल रहे थे, तब भी आप यहाँ नहीं थे। और फिर हम सब लोग यहाँ पर बेहोश पड़े थे, तब भी आप यहाँ नहीं थे। और अभी आप अचानक से कहीं से आ रहे हैं। ए लड़की, समझ में आ रहा क्या कह रही है? तुझे लगता है मैंने तुम सबको बेहोश किया? मुझ पे झूठे इल्जाम मत लगा। इल्जाम कहना नहीं लगा रही, इल्जाम वो है जो आप थोड़ी देर पहले मेरी पत्नी पे लगा रहे थे।
उसने आपसे सवाल पूछा है कि आप कहाँ थे, उसका जवाब दीजिए। और जब हम सब बेहोश थे तो आप क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने वो पान नहीं खाया था ना। उस पान में जरूर कुछ था जिसकी वजह से तुम सब झूम रहे थे और बाद में बेहोश हो गए। अरे अब आप मेरे पान के ऊपर काहे आ गए? मैंने खुद ने उसे बाजार से मंगाया था और मेरे पान में कुछ नहीं हो सकता, हम पहले ही बता रहे हैं। पान में बोल रहे ये हैं। सब मैं नहीं जानता, पर मुझे सिर्फ इतना मालूम है जो भी यहाँ हुआ है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझसे शक वाले सवाल मत पूछो। और अगर शक करना ही है ना तो उस कुमारी पे करो ना। वो भी तो यहाँ नहीं है जिसे तू इस घर में ले आई थी। अगर वाकई कोई आयुष्मान को यहाँ से ले जाना चाहता है तो हो सकता है वो कुमारी हो। ये क्या कह रहे हैं आप? वो ऐसा काय करेगी? और वो आदमी के साथ हमारी लड़ाई हुई थी और वो कोई आदमी था, औरत नहीं। तो हो सकता है उसका कोई साथी हो। और कौन जानता है हमें इस अनजान शहर में, और कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा हमें। देख, उस दिन आयुष्मान जब तूने उस पर इल्जाम लगाया था ना तो मैं भी मना कर रहा था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुझे कोई यहां से ले जाना चाहता है, तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो हो सकता है वो कुमारी हो। ये राघव अंकल तो बार बार मुझी को फंसा देते। अब ये लोग मुझ पे शक ना करने लगे। क्या करूं? कहना मुझे लगता है कि शायद ये ठीक कह रहे। वो कुमारी मुझे पहले दिन से ही ठीक नहीं लग रही थी, पर मुझे अब भी उस पर भरोसा नहीं है। हाँ, उस लड़की के ना हरकतें कुछ ठीक नहीं लगते और पक्का वो कुछ ना कुछ छुपा रही है, हम बता रहे हैं। कुमारी सच में हमें धोखा दे रही है। अगर कुमारी को लेकर के हम सबके मन में शक पैदा हो रहा है, सच में हो सकता है कि ये सारी चीजों के पीछे उसी का हाथ हो। जो भी है माई, अभी सारे सवालों के जवाब वो कुमारी को ही देने होंगे। अगर इस सब के पीछे कुमारी रही तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मम्मा, कुमारी तुम हो रही। कुमारी, कुमारी उठो, कुमारी उठो। लगता है ये भी हमारी तरह बेहोश हो गई। कुमारी, तुम यहाँ बेहोश कैसे पड़ी थी? दीदी, वो तो हम नहीं जानते, पर हाँ इतना जरूर जानते हैं कि हमने वो पान खाया था। उसके बाद अचानक से हमारी हालत खराब होने लगी और हम पता नहीं कैसे यहाँ पर बेहोश हो गए। इसका मतलब ये है कि हम सब भी उस पान खाने की वजह से ही बेहोश हुए हैं। हाँ माई, अब तो हमें भी यही लगता है, लेकिन इससे तो हम फिर से वही आ गए जहाँ से चले थे। लेकिन कुछ भी हो जाए, हमें ये तो पता लगाना होगा कि डॉक्टर बाबू को लेकर जाने की कोशिश कौन कर रहा था। कहीं विराज वापस तो नहीं आ गया? काश हमारा बेटा विराज भी वापस आ जाए।
जैसे तुम आ गई हो मेरे पास। पता नहीं कब तक नाराज रहेगा मुझसे, न बात करता है मुझसे, न मिलने आता है। बहुत याद करता हूं मैं उसको, जैसे तुम्हें याद करता हूं। अब तो बस यही चाहता हूं कि जहां रहे खुश रहे। कर रहे हम तमाशा, तमाशा का भौकाल मचाएंगे और उस असली आयुष्मान की जगह भी लेंगे। टाटा बाय बाय हमारी प्यारी माँ। जानकी, जानकी, जानकी तुम ठीक हो? नहीं, वो विराज यहाँ वापस कैसे आ सकता है? अरे उससे बच के तो हम हमरा शहर, हमरा सब कुछ छोड़कर आ गए। तो अब उसे कैसे पता चल सकता है कि हम कहाँ हैं? अरे नंदलाल सुनो। नंदलाल कहना, अरे भाई साहब इधर आओ। बुआ जी, बुआ जी क्या हुआ? ठीक तो है? दीदी, बुआ जी, दीदी, जाना मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। कहाँ गए जीजी को? आराम से बुआ जी। आप परेशान मत होइए जेठानी जी, दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। दीदी, डॉक्टर बाबू, बुआ जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बुआ जी। डॉक्टर बाबू, बुआ जी ठीक तो है ना? अब तो ठीक है, पर शायद इन्हें पैनिक अटैक आया था। ये सब अचानक कैसे हो गया? आप बुआ जी के कमरे में क्या कर रहे हैं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।